एक सुदर्शन का शो आने वाला था, उसके लिए इतना हंगामा हुआ, पूरे देश में हाहाकार मची। ऐसा क्या था जो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया? क्या डर था, क्या जो खुलासा होने वाला था? रिका में लोगों के पास कुछ काम नहीं रहता है। तो सुदर्शन का जो शो था वो सब रिका में लोगों के काम है साहब। उसके अंदर कोई उसमें कुछ तथ्य नहीं, कुछ भी अपना बकवास बताने का, ये सब काम खुलासा तो होने देते ना सर। मेरी तरफ से उनको औरंगाबाद में बुलाइए, जरा उनकी खातिर तवाज़े करेंगे आपकी। संभाजीनगर में आज इस आंदोलन का मकसद सिर्फ यही था कि हम सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि आपने जब सब कुछ खोल चुके हैं तो आप मंदिरें मस्जिदें भी खोलिए। मंदिरों के सामने बहुत सारे लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, नारियल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, अगरबत्ती बेचते हैं, पूजा का साहित्य बेचते हैं। उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आप ये अगर नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से उनका पेट कैसा भर रहा है इसके बारे में आपने पूछा है? आप कम से कम उनको 10,000 रुपये का पैकेज डिक्लेयर करिएगा। कम से कम 2,000 ऐसे मंदिरें हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार कारोबार करते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आज मस्जिदों के अंदर हमारे तो जाने के ऊपर रोक लगा दी गई है। मस्जिदों में हम जाके नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं शादी में चले जाओ, 50 लोग अगर शादी में चले गए, वहां पर 4 घंटे भी अगर बैठेंगे तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप जा सकते हैं, शादी के अंदर धूमधाम कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद में मैं अगर कहूंगा कि मुझे 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए तो सरकार के पेट में दर्द हो जा रहा है कि नहीं, हम मस्जिद में नहीं जाने देंगे। तो क्या ऐसा हुआ है कि सरकार को लगता है कि सिर्फ मस्जिदों से या मंदिरों से या धार्मिक स्थलों से ही आपका कोरोना फैलने वाला है करके? तो ये अजीब किस्म के फरमान कौन जारी कर रहा है? तो मैं तो उनको झुककर सलाम करना चाहता हूँ कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर कोई है। गणेश विसर्जन के दौरान आपने पुलिस की बात मान ली थी, फिर आज क्यों ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, देखिए कल के दिन पुलिस ने जब विनती की थी तो मैंने उसका मान रखते हुए, क्योंकि कल गणेश विसर्जन एक हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, अहम दिन है। पुलिस ने कहा कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसमें लगी हुई है। मैंने उनका आदर करते हुए मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा करके। मैंने कल ही उनसे कहा था कि मैं कल नहीं जाऊंगा, लेकिन आज फिर मस्जिद के अंदर जाने के लिए आप रोकना नहीं करके, तो मैंने आज के दिन मस्जिद के अंदर जाने का ऐलान किया था, तो वहां पर भी मुझे रोक दिया गया है। तो ये जो हुक्मशाही चल रही है कि आप मुझे लॉजिकली अगर समझाए, सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर मुझसे कहे कि ये वजह से हम ये सब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगा। हो सकता है कि मुझ में इतनी अकल नहीं होगी। आप बहुत बड़े अकलदान बैठे हुए हैं, आपको पूरी अकल है, दिमाग सारा आपको है, तो आप कम से कम लोक प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे समझाए कि आप जो कर रहे हैं इम्तियाज साहब ये गलत कर रहे हैं, हम ये वजह से नहीं खोल रहे हैं करके। आप कुछ नहीं कहेंगे कि सर नहीं हम बंद करने का बोल दिया है करके, तो तुम फिर तुम्हारे रास्ते पे चलो, मैं मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ। आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि आप एक आईनी ओहदे पर होते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं। अगर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर होगा तो उसके लिए इम्तियाज जलील जिम्मेदार रहेगा। मैंने बार ये लोगों से अपील किया है, यहाँ पर कहीं पर भी हमको हंगामा करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का ओवर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि इम्तियाज जलील के अंदर आज औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि उन्हें 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है? लेकिन अगर मैं 25 लोगों के साथ अगर मस्जिद में अगर जा रहा हूँ तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है? तो इल्जाम लगाने वाले तो सर अभी जो आपने यहाँ पे आप भी किया है, सब तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, ऐसा आपको लगता नहीं कमिश्नर ऑफिस में यहाँ पे? कमिश्नर को बोलिएगा कि सबके ऊपर केसेस रजिस्टर करवा दे करके उसमें। सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार ने, आपकी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि 30% लोग कंपनियों में काम कर सकते हैं। आपकी सरकार ने कहा है कि नहीं 50 लोग शादी के अंदर चले जा सकते हैं। तो आपका कुछ समझौता हुआ है क्या कोरोना के साथ कि नहीं साहब अगर आप शादी के मंडप में आए ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा आपको? आप मस्जिद में गए कि मैं आपको देखिएगा आपको कोरोना फैला दूंगा मैं आपको, तो कोरोना के साथ अगर ऐसा कुछ समझौता हुआ होगा तो आप बता दीजिएगा। मजहबी मकामात खोलने की मुहिम कब तक जारी रहेगी? जब तक सरकार नींद से जागती नहीं है, सरकार को थोड़ी अकल आती नहीं है और सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है। हमने एक मरतबा सबको बता कर गए थे, अब समझ में आया है कि आप बता कर जाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे वहाँ पर करेंगे और फिर बताएंगे कि आपने क्या किया। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे है कि आप जब चुन के आते तो आपने सबसे पहले ऐलान किया था कि इस शहर के अंदर शराब और गुटखे सब बंद करके रहूंगा, पूरा चल रहा धमाके। आप बता दीजिए ना, जहाँ पर भी है अपन दोनों मिलकर जाकर बंद करेंगे। उसमें चल रहा है, आपको पता होगा। जहाँ पर भी है आप मुझे ठिकाना बता दीजिएगा। मैं आपको जबान दे रहा हूँ 24 घंटे के अंदर अगर वहाँ पे नहीं बंद कराया तो इम्तियाज जलील नहीं रहेगा। इस आंदोलन का कनेक्शन मनपा इलेक्शन से है क्या? इस आंदोलन का कोई कनेक्शन मनपा इलेक्शन से है? मैं तो शिवसेना को विनती करूंगा कि कम से कम 4 साल के लिए इलेक्शन आगे बढ़ा दे।
सर, काम करने दे एडमिनिस्ट्रेटर। सर, एक अभी इलेक्शन हमारा से कोई लेना देना नहीं है। एक सुदर्शन मेरी का पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बंद करवा दे। सर, एक सुदर्शन का शो आने वाला था, उसके लिए इतना हंगामा हुआ, पूरे देश में हाहाकार मची। ऐसा क्या था जो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया? क्या डर था क्या जो खुलासा होने वाला था? रिका में लोगों के पास कुछ काम नहीं रहता है। तो सुदर्शन का जो शो था वो सब रिका में लोगों के काम है साहब। उसके अंदर कोई, उसमें कुछ तथ्य नहीं, कुछ भी अपना बकवास बताने का, ये सब काम नहीं, खुलासा तो होने देते ना सर। मेरी तरफ से उनको औरंगाबाद में बुलाइए, जरा उनकी खातिर तवाज़े करेंगे आपके।